नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिसवाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। 8 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का अंतिम चरण संपन्न होना है। इसके लिए 7 जुलाई की शाम को प्रचार प्रसार थम गया है। अब प्रत्याशी और उनके कार्यकर्ता और समर्थक मतदाताओं के घर घर जाकर अपने अपने पक्ष में समर्थन जुटा रहे हैं। इधर लालबर्रा विकासखंड की ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच पद प्रत्याशियों का दमखम नजर आ रहा है। इस बार ग्राम विकास के संकल्प के साथ महिला सरपंच प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। ग्राम पंचायत खमरिया से भाजपा समर्थित सरपंच प्रत्याशी ज्योति अनिल टेम्भरे पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत खमरिया कांग्रेस का गढ़ रही है। यहां से अब तक कांग्रेस का ही सरपंच रहा है, लेकिन इस बार भाजपा यहां सेंध लगाने में कामयाबी हासिल करने में जुटी हुई है। वहीं ग्राम पंचायत लेंडाचरी में पूर्व सरपंच संजय बिसेन की धर्मपत्नी भाजपा की ये सीट बचाने में कामयाब होती दिखाई दे रही हैं। ये ग्राम पंचायत भाजपा का गढ़ है और वर्तमान विधायक और पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन का गृह ग्राम भी है। यहाँ कांग्रेस के सामने काफी चुनौतियां हैं। ग्राम पंचायत सिहोरा में कांग्रेस समर्थित पूर्व सरपंच शुभांगी सोनी अपने पूर्व में किए विकास कार्यों और साफ सुथरी स्वच्छ छवि और ईमानदारी को लेकर इस बार फिर जीत का दावा कर रही हैं, जिन्हें यहाँ के मतदाताओं का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं ग्राम पंचायत कनकी में चुनावी घमासान मचा हुआ है। यहाँ 7 प्रत्याशी सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से भाजपा समर्थित युवराज कातूरे अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य एवं केंद्र सरकार की ग्रामीण योजनाओं का फायदा उन्हें जरूर मिलेगा। भैया, सबसे पहले आपका परिचय बताएंगे हमारे चैनल को। मैं युवराज कातूरे लिखता हूँ जी, ग्राम कनकी का निवासी हूँ। आप जो है ग्राम पंचायत कनकी से सरपंच उम्मीदवार भी हैं जी। आप जो है इस बार सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। किस दल से आप जो समर्थित उम्मीदवार हैं? मैं भाजपा समर्थित प्रत्याशी हूँ जी। आप ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पूर्व में चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, ये पहली बार मैंने चुनाव लड़ा है जी। और इसके पहले मैंने पार्टी की सभी गतिविधियों पर काम किया हूँ और भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष खमरिया का रह चुका हूँ और पार्टी के रूप में कार्यकर्ता के रूप में मैंने कार्य किया है। देखा जा रहा है कि इस समय जो आपका तीसरे चरण में जो है चुनाव होना है, संपन्न होना है और चुनाव प्रचार में जो है यहाँ से 7 प्रत्याशी जो है मैदान में और सभी ने जो है अपनी जो है पूरी ताकत जो है चुनाव प्रचार में झोंक दी है। विभिन्न तरीके से मतदाताओं को जो है वो लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच जो आप यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में आपके सामने क्या चुनौतियाँ हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ विकास पर बात करते हैं। हमने जो मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है वह हमने जनप्रतिनिधियों तक और हितग्राहियों तक पहुंचाया है। हमने कई निर्माण कार्य गांव में करवाए हैं। हमारे विधायक माननीय श्री गौरीशंकर जी बिसेन के माध्यम से। यहाँ फिलहाल सरपंच कांग्रेस की थी, फिर भी हमने हर कार्य को करवाया है विधायक महोदय जी के माध्यम से। इसलिए हम विकास के मुद्दों पर बात करते हैं और हमने कई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी हितग्राहियों को दिया है और उन तक लाभ पहुंचाया है। सीधा सी बात है, जो आप विकास कार्यों को और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जो अभी तक हुए यहाँ पे कार्य, उन्हीं को लेकर आप जो है अपने मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं। जी बिल्कुल। अभी आप जब प्रचार में जा रहे हैं तो क्या कैसा समर्थन मिल रहा है अपनी क्षेत्रीय मतदाताओं का आपको? मैं प्रचार में जाता हूँ और तो उनका जो समर्थन मुझे मिलता है तो बहुत हंसा हुआ चेहरा मिलता है कि हमारे सामने नया जोश के साथ में प्रत्याशी आया है, विकास कार्यों को लेकर आया है। उनको मेरे प्रत्याशी रहने पर बहुत सी उम्मीद है कि आएगा और विकास कार्य करेगा और हमारे गांव को एक समृद्ध गांव बनाएगा और हमारी समस्याओं का निराकरण करेगा। यह बात समस्त मतदाताओं के चेहरे पर मैंने देखा है। और सबसे पहली चीज़ यह है कि आज जो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन खड़ा है, मेरे बड़े भाई गोविंदराम कड़वे जी, जिन्होंने 3 पूर्व में सरपंच चुनाव लड़ा है, लेकिन आज उन्होंने मुझे जो समर्थन दिया है उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उन्हीं की वजह से आज एक भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पार्टी बनकर उभरी है और हमें निश्चित है कि हम सफलता की ओर अग्रसर होंगे। अगर आप जीत के आते तो कुछ क्षेत्र विकास को लेकर जो आपकी कुछ मुख्य जो प्राथमिकता है
वो क्या होंगी जो सबसे पहले आप जो जिस कार्य को करना चाहेंगे सरपंच बनने के बाद? देखिए, हमारे रोड निर्माण, पुल निर्माण, नाली निर्माण, ये तो सब चलते रहता है, लेकिन हमारे गांव में सबसे मेन समस्या वो है हितग्राहियों कि उनके जो छोटे मोटे काम रहते हैं, श्रमिक कार्ड बनवाना, उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाना, जिसका मकान नहीं है उनको जमीन देकर उनका मकान बनाना, विवाह सहायता का लाभ दिलाना, ऐसे बहुत से कार्य हैं जो अभी अधूरे हैं और वो निश्चित तौर पर हम आएंगे। हमारे साथ हमारा पूरा शासन प्रशासन, हमारी सरकार है, इसका लाभ जनता को हम देंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि उनका हर काम संभव हो। मैडम, आपका पहले सबसे पहले पूरा परिचय बताएंगे हमारे चैनल को? श्रीमती शुभांगी शैलेश सोनी, ग्राम पंचायत सिहोरा से मैं प्रत्याशी हूँ, मतलब चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए हैं सरपंच पद के लिए। ये हमारा 2nd वर्ष है। पहले इसके पहले 5 वर्ष पहले हम रह चुके हैं 2015 में। जैसे कि आप अभी चुनाव दूसरी बार भाग्य आजमा रही हैं, पहले 5 वर्ष का जो है 7 वर्ष का आपने कार्यकाल पूरा किया है, तो अभी ऐसी और क्या है, कितने कार्य रह गए जो दोबारा और आपको जो है चुनाव लड़ना पड़ रहा है? कुछ थोड़े बहुत अधूरे हैं, जैसे हमारे जो शिव पिंडी बनी तालाब वाले, वो थोड़ा काम अधूरा है, और रोड वाला भी अच्छा है, केटल सेट है। गांव में तो वैसे बहुत सारी समस्या रहती है, जैसे जैसे योजना आती है वैसे वैसे हम गांव वालों को उनका लाभ देते हैं। और जो हमारा 5 वर्ष था 7 साल, वो बहुत अच्छा रहा। इस बार पहले जो 40 साल में जो विकास नहीं हुआ था वो हमने 5 वर्ष में विकास करे। वृक्षारोपण, गांव का पूरा मतलब ओडीएफ हुई हमारी पंचायत 2016 में ही ओडीएफ हो गई थी, 15 में चुनाव होने के बाद 16 में ओडीएफ हो गई थी। इस बार जब आप जन समर्थन जुटाने जा रही हैं तो क्या कुछ दिक्कतें आ रही, क्या चुनौतियां लग रही है इस बार? सहयोग सभी का है, विपक्ष में तो रहते ही हैं पर सहयोग भी है। देखा जा रहा है कि इस बार जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा की तर्ज में हो रहे हैं, इसमें भाजपा कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से जोर आजमाइश कर रही है। तो ऐसे में जो है आप अपनी जीत के प्रति कितनी आश्वस्त हैं? पार्टी का कितना? मेरे साथ तो पूरी महिलाएं जुड़ी हुई है, मैं महिलाओं का सपोर्ट अच्छी तरह ले सकती हूँ। अभी जो 2 चरणों के चुनाव परिणाम आए हैं, उसमें कांग्रेस को जो है बहुमत मिला है, चाहे पंचायत, ग्राम पंचायत हो, जनपद हो या जिला पंचायत हो, तो इसका क्या कुछ लाभ मिलेगा आपको इस चुनाव में, अब जो तीसरे चरण में होने वाले? हाँ, लाभ हो सकता है, मिलेगा लाभ। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं से अपने क्षेत्र के? मैं मतदाता से यही करी, आप जो गांव का विकास देखो, हमने इतने वर्ष से करे हैं, 5 वर्ष में, उसके हिसाब से आप मत अपना डालिए, सोच समझ के डालिए, अपना वोट को व्यर्थ न गवाइए। ये हो रही है हमारी बातें, यानी जन संपर्क में जा रहे हैं तो ये बात हो रही है। ग्राम खमरिया से जी, आप ग्राम पंचायत खमरिया से इस बार भाजपा समर्थित जो है सरपंच प्रत्याशी है, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं आप। तो आपको जो है अभी किस विजन के साथ जो है इस चुनाव मैदान में हैं आप? मतलब कार्य हम क्या मतलब विकास के लिए बोलना चाहिए। हाँ, तो विकास मतलब जो अधूरे कार्य हैं वो उन्हें पूर्ण करेंगे, जो कुछ सुविधाएं हैं उनका नए सिरे से निर्माण करेंगे, और जो यहाँ कुछ कच्ची सड़कें हैं, कुछ नालियाँ अभी से ही मतलब आने लगी हैं शिकायतें कि यहाँ ये नहीं है वो नहीं है, तो वो हम पूर्ण करेंगे सभी कार्य। चूँकि क्या है ग्राम पंचायत खमरिया में मतलब अभी तक जो है हमेशा कांग्रेस के ही उम्मीदवार जीतते रहे सरपंच पद के लिए, आप पहली बार हैं, जब आप जनसंपर्क जुटा रही, तो जनता का कितना सहयोग मिल रहा मतदाताओं का, क्या कह रहे हुए आपसे? हाँ, अभी तो जो भी आता है तो सभी लोग बोल रहे हैं कि इस बार नया चुनेंगे, क्योंकि होता है ना कहीं मतलब कुछ कमियां रह जाती हैं, तो शायद वो हम पूरी कर सके, इसलिए मतदाता हमारे साथ रहना चाहते हैं और हमें वोट करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, शायद इस बार ऐसा। आप मानती कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है, खासकर ग्राम पंचायत खमरिया को लेकर? अभी देखा गया कि जो 2 चरणों के चुनाव परिणाम आए हैं उसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो बहुमत में जीत के आए हैं,
तो इसका कितना असर जो है यहाँ के चुनाव में पड़ेगा? अब यहाँ तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जनता है वो कुछ भी कर सकती है हमारे ऊपर। तो ऐसा हम तो जनता के ऊपर निर्भर हैं, वो दानी है, हमको जितना दे सके उतना दे सकते हैं। क्योंकि ये जो है 27 माह बाद जो है पंचायत चुनाव हो रहे हैं। हाँ। और चूंकि इसकी घोषणा और ये चुनाव संपन्न बरसात में कराए जा रहे हैं। हाँ। ऐसे में जब आप प्रचार में जा रही है तो क्या क्या परेशानी आ रही है? क्या मतदाता मिल पाते हैं अपने घर में? हाँ, कुछ लोग मिल पाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मिल पाते हैं। उनके लिए दूसरा राउंड करना पड़ता है कि अभी नहीं मिल पाए तो सेकेंड बार मिल जाएंगे। तो फिर वो परेशानियां बताते हैं, बोलते हैं हमें कि अभी चुनाव रखा गया है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। प्रत्याशियों को भी डबल मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, डबल मेहनत करनी पड़ती है। एक बार सुबह फिर एक बार शाम को हाँ। उनके आने बाद पर संघर्ष करेंगे तभी तो जीत मिलेगी। कुछ अपील करना चाहेंगे आप क्षेत्रीय मतदाताओं से? जी हाँ, मैं जितना मुझसे हो सकेगा, मैं आप वादा तो नहीं करेंगे, आप विश्वास करें तो ऐसा कुछ भी कर लेंगे हम। और आप सभी लोगों का साथ रहेगा तो जीतेंगे, और जितने भी अधूरे कार्य हैं वो सभी संपन्न करेंगे। मैम, आपका नाम बताएंगे, आपका परिचय देंगे सबसे? श्रीमती संध्या संजय बिसेन। आप कहाँ से प्रत्याशी हैं अभी? मैं लेंडझरी से सरपंच पद के उम्मीदवार हूँ। जी, चूँकि ये जो आपका जो ग्राम है ये बालाघाट जिले के भाजपा के कद्दावर नेता तथा कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी का है। यहाँ से भाजपा की जो है वो सरपंच उम्मीदवार है जी। तो क्या विजन को लेके जो है आप इस बार चुनावी मैदान में जा रही हैं? ये गांव की मूलभूत सुविधा लाभ सभी ग्राम हितग्राहियों की समस्या का समाधान करूंगी। ग्राम में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करूंगी। जिनके पीएम आवास नहीं आए हैं उनके पीएम आवास को पूर्ण करने का कार्य करूंगी। गरीबी रेखा, राशन कार्ड, श्रमिक कार्ड जिनके नहीं बने हैं उनको उसका लाभ दिलाऊंगी। गांव में पक्की सड़कें, नाली, इनका कार्य करवाऊंगी। अभी आप जब मतदाताओं के बीच में जा रही है जनसंपर्क में तो सबका अच्छा सहयोग मिल रहा है, सबका समर्थन मिल रहा है। जीत के प्रति आप कितने आश्वस्त हैं इस बार अपनी? अभी तो पूर्ण जन समर्थन मिल रहा है। पूर्ण जन समर्थन मिल रहा है।